हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम बायोलॉजी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के आगे का कहानी। पहले हम लोगों ने जाना कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट में बदल जाता है। वो पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब पायरुवेट रिएक्ट करता है और कैसे क्या बनता है और कैसे वो क्रेब साइकिल में ज्वाइन करता है, चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे। जैसे ही पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में, तो वो पार्टिसिपेट अभी नहीं कर सकता है क्रेब साइकिल में। इसलिए पायरुवेट में सबसे पहले होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। पहले पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होना होगा। इसे हम लोग लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जोड़ता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को एक दूसरे से। तो देखेंगे इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में पायरुवेट जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है उसके साथ कोएंजाइम प्लस NAD इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम CO2 प्लस NADH और H प्लस आयन। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एसिटाइल कोएंजाइम में, और हमें एक एनर्जी भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ NADH, और एक CO2 रिलीज हो जाता है। तो हम पहले ही जानते हैं कि 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट के 3 कार्बन कंपाउंड में। वहीं पर एसिटाइल जो होता है, एक कार्बन अगर बाहर चला गया तो एसिटाइल हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया। वहीं पे आगे देखें तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 एंजाइम कंपाउंड्स का होता है। तो देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में कौन कौन एंजाइम होते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पहला एंजाइम। दूसरा एंजाइम हाइड्रोलिपोई ट्रांस एसिटाइलेज। तीसरा एंजाइम हाइड्रोलिपोई डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम मिलकर बनते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही या एक स्टेप में ही पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम में। एक साइंटिस्ट थे गैंसुलस, उन्होंने 1954 में ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब कैसे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, उन्होंने बताया। 1954 में उन्होंने 4 स्टेप में कन्वर्ट करके दिखाया और बताया कि 4 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में देखेंगे कि कैसे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के लिए कुल 4 स्टेप लगते हैं। ये बात एक साइंटिस्ट गैंसुलस ने 1954 में बताया। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। पायरुवेट सबसे पहले कंबाइन करता है TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ, और हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स प्लस CO2। दूसरे स्टेप में एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स के साथ लिपोइक एसिड जुड़ जाता है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस TPP। अगले स्टेप में एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स
प्लस कोएंजाइम प्रोडक्ट मिलता है हमें एसिटाइल कोएंजाइम प्लस लिपोइक एसिड। वहीं पे चौथे स्टेप में लिपोइक एसिड प्लस NAD कन्वर्ट हो जाता है लिपोइक एसिड NADH में, और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है पैरोविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD प्रोडक्ट मिलता है हमें एसिटाइल कोएंजाइम, CO2 रिलीज होता है और NADH एक एनर्जी का प्रोडक्ट मिलता है। ये एक पैरुवेट से हो रहा है। तो हमारे पास ग्लूकोज में 2 पैरुवेट मिले थे, 2 NADH भी बनेंगे। अब हमारा पैरुवेट कन्वर्ट हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम में, अब वो इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो चलिए अब हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में जानते हैं। क्रेब्स साइकिल को नॉर्मली सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसे क्रेब्स साइकिल हैंस क्रेब के नाम पर रखा गया है, उनको ऑनर देने के लिए। उन्होंने 1937 में इस साइकिल की डिस्कवरी की। इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट द्वारा 1954 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल इसे क्यों कहते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल तो हम लोग देखेंगे जो इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है 6 कार्बन का, वो सिट्रेट होता है, इसलिए इसे हम लोग सिट्रिक एसिड कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे कहीं कहीं लिखा जाता है या बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, वहीं पर पहले से प्रेजेंट वहां रहता है ऑक्सैलोसिट्रेट। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O यानी वाटर के प्रेजेंट में एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन कर जाता है और बनाता है सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। अब हमारे पास बन चुका है प्रोडक्ट सिट्रेट जो कि 6 कार्बन का होता है। अब सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है 6 सिस एकोनिटेट में, वो भी 6 कार्बन का होता है। यहाँ से यहाँ बदलने में सिट्रेट से एकोनिटेट सिस एकोनिटेट बदलने में इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एकोनिटेज एंजाइम लगता है। यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। वहीं अगले स्टेप में देखा जाए तो सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, और इसको भी बदलने के लिए जो एंजाइम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम, और इन प्रेजेंस ऑफ Fe प्लस आयन यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होता है। वहीं पे अगले स्टेप में देखा जाए तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में, और इसमें प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे ही आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगाते हैं हम लोग इसमें, वहीं पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है NADH कन्वर्ट हो जाता है NHDH2 में। अगले स्टेप में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। जैसे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगाते हैं एक कार्बन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले 6 कार्बन का था, 2 कार्बन होता है एसिटाइल कोएंजाइम और 4 कार्बन ऑक्सैलोसिट्रेट, दोनों मिलके 4 2 6 कार्बन के हो गए। सिट्रेट 6 कार्बन का, सिस एकोनिटेट 6 कार्बन का, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का, ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन का, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और एक कार्बन बाहर चला गया। अब हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना है अल्फा कीटोग्लूटारेट वो 5 कार्बन का होता है। अब अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग कि अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज लगा रहे हैं मतलब यहाँ पे एक NADH फिर निकलेगा, तो यहाँ पे फिर NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH में, और यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स
फिर से रिलीज हो जाता है। तो अब हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना है सक्सिनाइल को एंजाइम, वो 4 कार्बन का है। अल्फा कीटोग्लूटारेट में 5 कार्बन का, एक निकल गया यहाँ पे, तो 4 कार्बन का सक्सिनाइल। सक्सिनाइल कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में, सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं सक्सिनाइल को सिंथेटेज या सक्सिनिक थायोकाइनेज, ये दोनों में से कोई एक एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एक जीटीपी। एक जीटीपी बराबर एक एटीपी होता है, तो एक जीटीपी। और यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होता है, मतलब वाटर का प्रेजेंस नहीं होता, वाटर को यहाँ पे लिया जाता है कन्वर्ट करते समय, यानी नीड होती है वाटर को लेना, तो वाटर इन करता है साइकिल में। फिर वही अगले स्टेप में देखेंगे तो सक्सीनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट। सक्सीनेट भी 4 ही कार्बन का होगा, वो फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है। चेंज होने के लिए जो एंजाइम यूज होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, और वहां पे फिर एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है FADS2। वहीं पे फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में और वाटर इन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। अब मेलेट कन्वर्ट हो जाता है, अब मेलेट कन्वर्ट हो जाता है फिर से ऑक्सैलोसिट्रेट में। यहां पर मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और एक मॉलिक्यूल्स NADS2 बनता है। अब हम लोग देखे थे साइकिल कैसे, हम लोग स्टार्ट किए थे यहीं से, ऑक्सैलोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया था हमारा सिट्रेट में, तो ये 4 कार्बन का था। तो देखिए पहले हम लोग ये मिलके 6 कार्बन बन गया था, फिर 2 कार्बन घटा और फिर से 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम लोग से कोई पूछ दे कि भाई कितना रिलीज हुआ है एनर्जी, तो हम लोग कैसे जानेंगे? वैसे याद करने का कुछ ज़्यादा नहीं, अगर हम लोग प्रैक्टिस करें 2-3 बार तो आराम से इजीली याद हो जाता है साइकिल। तो यहाँ पे एनर्जी कितना निकला, तो एनर्जी देखेंगे हम लोग। आइसोसिट्रेट के नीचे एक NADH बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट के नीचे एक एनर्जी NADH निकला, 2 NADH, और एक NADH मेलेट और ऑक्सैलोसिट्रेट के बीच में निकला, तो टोटल हो गया 3 NADH। तो एक NADH इक्वल टू होता है 3 ATP। वहीं पे देखा जाए तो एक और एनर्जी का फॉर्म निकला है FADH, तो एक FADH और एक GTP निकला है। तो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितना ATP निकला, तो इसमें अब हम लोग बात करें ATP के बारे में, तो एक ATP निकला, एक GTP निकला है जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक ATP के अंदर। वहीं पे एक FADH निकला था, तो एक FADH इक्वल टू 2 ATP, तो 2 ATP, और यहाँ पे निकला है 3 NADH, तो एक NADH बराबर 3 ATP, तो 3 NADH बराबर 3 3 जा 9, सबको जोड़ देंगे तो 12 ATP एक पायरुवेट से निकल रहा है, तो 2 पायरुवेट से कितना निकलेगा 24 ATP। 24 ATP बनता है हमारा साइकिल में, क्रेब साइकिल में। अब हम लोग जब ETS पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना बनता है, तो टोटल 36 बनता है। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में देखेंगे, और फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड साइकिल फर्मेंटेशन जो है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसको देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे के वीडियो देखने के लिए।